हे गाइस, देखो आधा से ज़्यादा लोग तो मैं आपको बोलूँगा कि कन्फ्यूज़न में फंस जाते हैं स्टॉक मार्केट में। जैसे उनको लगता है कि ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों में। रीज़न ये है कि लगभग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कारण काफ़ी ज़्यादा जो है ईवी के कारण बहुत सारे स्टॉक्स जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर पेट्रोल से अगर कोई कार चलता है तो क्या इंसान एक ही खरीदता है कार? और ईवी व्हीकल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाते हैं, तो क्या उसके जगह पर इंसान 5 खरीदना स्टार्ट कर देगा? नहीं ना, सेम रहेगा। बस होगा क्या, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। और कुछ भी होगा क्या वहाँ पर? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, एक टेम्पररी टाइम के लिए आपको लगेगा कि ऑटो सेक्टर में सेल्स काफ़ी अच्छे हैं, सेल्स के जो आंकड़े आएंगे ना वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दे पाएंगे? अच्छा, एक बात बताओ, ऑटो सेक्टर में कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग हज़ारों परसेंट का रिटर्न, जो कम से कम 10,000, 20,000 या 50,000% का रिटर्न निकाल के दिया है? आयशा मोटर को छोड़ के, क्योंकि उनका ना एक अलग ही यूनिकनेस है वहाँ पर, अगर देखोगे तो रॉयल इनफील्ड के कारण। और वो इस वजह से क्योंकि वो केवल भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में चलता है। तो अगर आप देखो, मारुति, टाटा मोटर, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, मुंजाल ऑटो, होंडा, बजाज, बहुत सारे हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? लोग यहाँ पर क्या होता है ना, लोगों को लगता है जो दिखता है वही है। देखो, मैं आपको बोलूँगा कि लगभग स्टॉक मार्केट लगता तो है कि सभी लोग पैसा कमा लेंगे, लेकिन क्या कमा पाते, क्या नहीं कमा पाता, केवल कुछ ही लोग होते हैं। परसेंटेज में देखा जाए तो तब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जहाँ पर आप हो, जिस भारत में आप हो, वहाँ पर केवल 5% लोग ही केवल स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, 95% लोग नहीं लगाते हैं। समझ रहे हो? आधा से ज़्यादातर मैं आपको बोलूँगा कि लोग इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं। और अगर अमेरिका की बात कर ली जाए तो उल्टा है। वहाँ पर लगभग 55% से भी ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। 55% से भी ज़्यादा, समझ रहे हो? तो उनको पता होता है, और यही चीज़ होती है। अब यहाँ पर जो 5% भी हैं, यहाँ पर तो 90% से ज़्यादा लोगों को नुकसान होता है। केवल मान लीजिए 5 या 6% लोग ही हैं जो लगभग सही तरीके से काफ़ी बड़ा प्रॉफिट कर पाते हैं। तो ये होता है मार्केट में। और ये क्यों होता है, आप गूगल से पूछो, या जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप ये सोचो कि आपने अभी तक मार्केट में कितना पैसा डाला है और टोटली मार्केट से पैसा कितना निकाला है डीमेट से, और उस पैसे को इस्तेमाल किया है जीवन में, अपना घर बनाने में, गाड़ी खरीदने में, या हो सकता है कि आपने कोई मैरिज में, या हो सकता है आपके घर में कोई किसी तरीके से फंक्शन हो, कुछ भी हो, मतलब कोई बड़ा काम किया आपने नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो लगभग बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, है कि नहीं है? तो आपको देखना है, तो मैं आपको दो स्टॉक्स बताऊंगा जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट वे में लगभग वो दोनों ऑटो सेक्टर के लिए काम करते हैं, और सारे ऑटो सेक्टर के लिए वो काम करते हैं। याद रखिएगा, अगर कहीं पे आपको ये खबर आती है कि टाटा मोटर ने लगभग इस तिमाही में लगभग जो है लाखों कार जो है सेल कर दिए हैं, लगभग अशोक लेलैंड ने लगभग, मतलब अगर आप देखोगे तो लगभग उन्होंने भी हेवी व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा अच्छा सेलिंग किया है, या फिर अगर आप देखोगे तो आयशा मोटर ने भी, ये कहीं से भी आपको कोई खबर आती है, सही है, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको एक कॉमन स्टॉक उठाना है, वही स्टॉक्स आपको रिटर्न निकाल के देगा। समझ लो, कभी कभी क्या होता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो सेल्स होता है उनका अच्छा नहीं होता, लेकिन टाटा मोटर का सेल्स काफ़ी अच्छा होता है, तो हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका सेल्स गिर जाता है तो इसका सेल्स उठ जाएगा, समझ लो, तो इसका सेल्स कभी उठ जाएगा तो इसका सेल्स गिर जाएगा। मतलब खरीदने वाले लोग उतने ही रहेंगे जितने हैं मार्केट में, समझ रहे हो? तो कभी कभी क्या होता है कि एडवर्टाइज करने से, अट्रैक्ट करने से, प्रोडक्ट अच्छा होने से, किसी को अगर ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट हो गया तो लोग वहां पर क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन मार्केट में उतने ही लोग हैं, लगभग 7 लाख करोड़ का मार्केट है ये ऑटो सेक्टर का, 7 लाख करोड़। कभी कभी नंबर चेंज भी होते रहते हैं या बदल भी जाते हैं, या हो सकता है जो मैं बोल रहा हूं ये पुराना भी हो सकता है। पहला स्टॉक्स मैंने आपको बता रखा, टाटा इलेक्ट्रिक, जो पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए काम करती है। टाटा मोटर तो मैं आपको बोल रहा हूँ, टाटा इलेक्ट्रिक के सामने कुछ है ही नहीं। सारा काम टाटा इलेक्ट्रिक ही करके देती है, टाटा मोटर का चाहे जो भी हो, सारा काम यही करके देती है, और लगभग बड़े बड़े ब्रांड के लिए काम करती है। अब ये कंपनी लगभग अगर आप देखोगे तो केवल कुछ ही लोग से अपना सारा पैसा निकाल लेते हैं, केवल कुछ ही लोग से, केवल 5 या 10 लोगों से लगभग ये 80% या मान लीजिए 90% अपना रेवेन्यू निकाल लेती है। समझ रहे हो? कहीं आपने सुना है क्या, कहीं जीवन में आपने ऐसा सुना है टाटा मोटर ने केवल 5 क्लाइंट से, केवल 5 क्लाइंट से उसने लगभग जो अपना 50% रेवेन्यू निकाला? कहीं आपने जीवन में ऐसा सुना है क्या? या कहीं ऐसा आपने सुना है कि कोई भी कंपनी, मारुति हो, महिंद्रा या अशोक लेलैंड हो, कोई भी कंपनी आपने सुना केवल 5 लोगों से इसने अपना पूरी कंपनी का लगभग 50% या 70% रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, केवल 5 क्लाइंट से? समझ सकते हो? केवल 5 क्लाइंट ही, 5 to 10 बस। सुना या नहीं सुना? यही फर्क होता है। मार्केट यहां पर आप फंस जाते हो लोग, समझ रहे हो? तो ऐसी चीजों को पकड़ो ना। अगर ऐसे लोग अगर 5 कंपनियों को भी अगर पकड़ लेते ना, तो इनको लगभग करोड़ों का बेनिफिट देखने को मिलता है।
समझ रहे हो? तो इनका काम करने का तरीका और ये जो सर्विस देते हैं उनका अलग ही होता है। तो टाटा एल्क्सी गिरते बाजार में भी अगर आप खरीदते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई टेंशन वाली बात है। हालांकि अगर आप देखोगे तो बाजार गिरा है, लेकिन टाटा में यहाँ पे देखोगे टाटा एल्क्सी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया है, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। देख लो, आप खुद ही देख लो, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। अभी भी ये स्टॉक्स लगभग 11% ऊपर ही है पिछले एक महीने में। हालांकि अभी जो वॉर देखने को मिल रहा है उसके कारण भी पिछले 6 महीने की बात कर लेते हैं तो 61% का रिटर्न है। पूरी निफ्टी 50 ने केवल 2-2.5% का ही रिटर्न दिया है 6 महीने में। समझ लो, ज़्यादा ज़्यादा 3% के आसपास। ये स्टॉक देखो, पूरे ऑटो सेक्टर में देख लो और इसको देख लो तो ये अलग ही रेंज पे काम करता है। पिछले एक साल में देखो तो लगभग 150% का रिटर्न, और हालांकि गिरावट को अगर हटा दें तो पक्का जो है लगभग 160% से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया है। तो ऐसे कंपनी को आपको खरीद, और इसीलिए मैंने लगभग कल वीडियो भी बनाया था केपीआईटी पे। बहुत सारे लोग लगभग बोलते हैं कि भाई टाटा एल्क्सी तो 7,000 का है, कभी वो 8,000 के आसपास भी चल जाता, वो तो ज़्यादा महंगा हो जा रहा, हम छोटे लोग हैं, हम नहीं खरीद पाते। मैंने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए तो मैंने आपके लिए केपीआईटी पार्ट 2 लाया हूँ। केपीआईटी पार्ट 2 आपके लिए लाया हूँ यहाँ पर, सही है। भलो टाटा एल्क्सी पार्ट 2 है ये। और देखोगे तो यस्टरडे ही मैंने वीडियो बनाया था, समझाया था लोगों को, यस्टरडे ही मैंने आपको समझाया था भाई। अब ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिला इसके पीछे मत जाओ। सपोज मान लेते हैं कि आपने एक बाइक खरीदा, आपने जब बाइक खरीदा तो हो सकता है कि 50,000 का हो, आपने जैसे खरीद के लाया दूसरे दिन जाओगे उसी शोरूम में तो हो सकता है वो बोलेगा कि भाई यही बाइक तो अब हम 47,000 में दे रहे हैं क्योंकि प्राइस कम हो गया करके। तो क्या करोगे आप? उसके ऊपर केस करोगे, या आपके पास जो बाइक है उसको आप बेच दोगे, या फिर उसको किसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दोगे? क्या करोगे भाई? कुछ नहीं करेंगे, होता रहता है। आज कम हुआ प्राइस तो कल बढ़ भी जाएगा, समझ रहे हो ना? सिंपल सिंपल। तो ये क्या हुआ, 50,000 से 47,000 आ गया, ये क्या हुआ? क्या आपका बाइक का कोई पार्ट निकाल लिया गया? नहीं। तो फिर क्या हुआ? क्या आपका बाइक का जो रेंज था या किसी तरीके से क्या कुछ फॉल्ट हो गया? नहीं। फिर क्या हुआ? ये एक प्राइस है जो डेली फ्लक्चुएट करता है, ये इन्फ्लेशन है जो डेली फ्लक्चुएट करता है। तो यही तरीके से ये जो आज के डेट में जो 8% की तेजी देखने को मिली है 43 रुपीज़ के आसपास, ये क्या है? ये फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन कंपनी को क्या हो रहा वो देखना है आपको, समझ रहे हो? और लगभग पिछले 5 दिन में जो गिरावट हुआ है, पिछले 5 दिन में देखो, एक ही दिन में इसमें लगभग जो है बराबर करने की कोशिश किया है। तो अच्छे कंपनी लंबे समय में कभी भी आपको अच्छा ही रिटर्न देते हैं। आखिरी बॉल पे भी छक्का मार सकता है, याद रखिएगा। लगभग महीने के, लगभग साल के या महीने के आखिरी दिन या आखिरी महीने में भी लगभग स्टॉक आपको बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखा सकता है। अगर आपको भरोसा नहीं तो यहाँ देखो, ये स्टडी ही मैंने 21 आवर्स अगो ये वीडियो बनाया था, मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए, देख सकते हो। लगभग सारे स्टॉक्स के ऊपर आपको मैंने बताया था। बहुत ज़्यादा गिरावट था और लोग परेशान भी थे, बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी थे कि भाई इतना ज़्यादा गिरावट। और उसी टाइम लगभग मैंने वीडियो बना के लोगों को पॉजिटिव करने की कोशिश की। यहाँ पर देखो, समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये समझो कंपनी एक्सेलेंट है और इतना ज्यादा गिरावट पे देखने को मिला 539 में। वाह, जो स्टॉक 1000 रुपीज को टच करने वाला था वो लगभग आपको 539 में ही मिल रहा है। भाई ऐसा मौका कौन छोड़ना चाहेगा? कोई 2-4 लोग ही होंगे जो लगभग, मुझे लगता है कि लगभग हरदम उनको कोई भी स्टॉक गिरावट में भी खराब लग रहा होगा, इस वजह से वो नहीं खरीदेंगे। भाई जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे स्टॉक्स को खरीद के अपने पैसे को कई गुना कर लेते हैं, समझ रहे हो? और बाकी चीज आपको भी पता होता है, लेकिन मैं आपको पता सबको होता है, लेकिन प्रॉफिट करने वाले केवल कुछ ही लोग होते हैं, समझ रहे हो? यही चीज होता है। किसको नहीं पता है कि लगभग बिजनेस करने से लोग ज्यादातर ज्यादा पैसा कमाते हैं, ज्यादा सक्सेस हो पाते हैं लाइफ में। लेकिन सोचो कितने लोग बिजनेस चला पाते हैं? केवल कुछ लोग। सही है। तो लगभग यस्टरडे भी मैंने इसको बोला कि भाई इतना नीचे मिल रहा है, ऐसे मौका कौन छोड़ता है? कुछ ही लोग होंगे जिन लोगों को गिरते बाजार में भी ऐसे स्टॉक्स मतलब आपको खराब लगता है। देखो वो कुछ लोग क्यों होते हैं? क्योंकि उनको कंपनी का वैल्यूएशन नहीं पता, समझो, उनका वैल्यूएशन नहीं पता, बस उनको ये लग रहा कि 6% का गिरावट है। आज यही स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो लगभग यस्टरडे 6% का डाउन था, जो कि लगभग 540 रुपीज़ के आसपास था। आज के डेट में जाकर देखो, आज के डेट में आज जाकर देखो। मैंने इसीलिए वीडियो में बोला कि कुछ लोग होते हैं जिनको गिरावट में ऐसे स्टॉक्स खराब लगते हैं, समझ लो। तो मैं क्यों ये आपको बताना चाहता हूँ। और बिजनेस, अच्छा एक बात बताओ, लोग ज़्यादातर सक्सेसफुल जॉब करने से होते हैं, बिजनेस करने से होते हैं? जो लोग जॉब करते हैं वो भी न किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि बिजनेस में आ जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि बिजनेस में कितने लोग सक्सेस हो पाते हैं? केवल 2-4 लोग, गिने चुने लोग ही, केवल 2-4 लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, समझ लो। नहीं तो कुछ लोग हैं जो खुद का दुकान खोल लेते हैं, तो वो बिजनेस नहीं होता, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। फर्क होता है, बहुत ज़्यादा फर्क होता है यहाँ पर। और आज के डेट में यही स्टॉक देखो लगभग 8% के आसपास। तो गिरावट में खरीदने का ज़्यादा फायदा होता है। मैंने आपको बताया था ना, गिरावट में खरीदोगे तो रिस्क
कम हो जाएगा पहली चीज़, और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में आपको देखने को मिल जाएगा। आप क्वांटिटी ज़्यादा खरीद पाओगे उतने ही पैसे से, और जब बाजार भागेगा तो आपको दुगना प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। है तो और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए मेरा मानना है कि अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखें। अब ये मत बोलिएगा कि कंपनी क्या करती है, क्या कैसे, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। बस यहाँ पर मैं आपको अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट अपडेट है जब मार्केट क्रैश होता है तब। यही वो टाइम है जहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि लगभग रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ खेलने का टाइम आ चुका है। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके, उसको तोड़ के नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ बाजार इतना ज़्यादा डिस्काउंट पे आपको देखने को मिला। अगर आप एक सॉलिड पोर्टफोलियो बना लेते हैं और जहाँ पर लगभग आपको 50% का 100% का बेनिफिट देखने को मिला, बाजार कितना भी गिर जाए, लेकिन आपका जो कैपिटल है ना उसको कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हो? ये जो आपका मूल्य धन है ना, इसको कुछ नहीं होने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो आपका प्रॉफिट जाएगा। लेकिन जो लोग लगभग मैं आपको बोलूँगा सिस्टमेटिक वे में पैसा नहीं लगाते, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो अभी भी आपके पास टाइम है। बाजार बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है यहाँ पर, और जिनके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है ना, तो उनको तो भाई कुछ होने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये सिस्टमेटिक वे में खेल रहे हैं। इनको पता है कि किस स्टॉक्स में कितना नुकसान है तो कहाँ एवरेज करना है, और कौन सा स्टॉक गिर रहा है तो हमें बाय ऑन डिप करना है, और कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा रिस्क है तो हमें बेच के निकल जाना है, और कैसे हम गिरते बाजार में मोटा पैसा बना सकते हैं। मैं बोलूँगा चीज़ें आपकी नज़रों के सामने होता है, बस प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं लोग। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास भी पैसा है, आपके पास भी टाइम है, लेकिन आप सही चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहे हो, सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हो यहाँ पर। इस वजह से आपको नुकसान देखने को मिल रहा है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग कुछ नया खरीदते हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, जो है ही नहीं, सबको पता होता। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक्स में मैं कभी निवेश नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर मौका मिलता है, अगर बाजार में किसी तरीके से बहुत बड़ी गिरावट हो रही है और अच्छे स्टॉक्स, मतलब जो स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देने वाले होते हैं, वहाँ पर लोग काफ़ी अच्छा पैसा बना भी लेते हैं आपके सामने। समझ लो, कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस दिमाग को थोड़ा शांत रखना है, वो भी गिरते बाजार में। और गिरावट को आप एज अ अपॉर्चुनिटी भी मान सकते हो। जब बजाज फिनसर मैं आपको बोलूँगा 4,000 रुपये तक चला गया था, बजाज जैसे स्टॉक्स में आपको बोलूँगा 1,900 रुपीज़ तक चला गया था, फाइनेंस जैसे स्टॉक, तब लोग डर रहे थे। उसी तरीके से अभी बाजार में गिरावट देखने को मिला तो लोग डर रहे हैं। मैं आपको बोलूँगा नहीं, ये डरने वाली, मैं आपको बोलूँगा ये डरने वाला टाइम नहीं है। अच्छे स्टॉक्स को रिसर्च करने का टाइम है यहाँ पर। प्रॉब्लम तो तब भी होती है जब बाजार बहुत तेज भागता है, तो कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, इस बार क्या करना चाहिए, मार्केट कभी भी गिर सकता है। और जब डर तो तब भी होता है जब मार्केट पूरी तरीके से नीचे चला जाता है, तो भाई करना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए। देखो मैं आपको बोलूँगा इन दोनों के साथ रहोगे तो प्रॉब्लम में है। मैं आपको बोलूँगा कि आप कभी भी पैसा बना सकते हो किसी भी सिचुएशन में, बस आपको सही रास्ते पे चलना है और कुछ नहीं करना। अगर आप भी इसी तरीके से काफ़ी अच्छा बेनिफिट करना चाहते हैं, नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो कि फ्री नहीं होता, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। और लगभग यही वो टाइम है जहाँ पर आप सॉलिड पोर्टफोलियो बना के लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट कर सकते हो, याद रखिएगा। और यही वार मैं आपको बोलूँ, इतने डिस्काउंट पे आपको शेयर देखने को मिल रहे हैं जो लगभग कोविड के बाद कभी नहीं। कोविड एक ऐसा टाइम था जहाँ पर लोग डर गए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें थे जो लगभग मैं आपको बोलूँगा आधे से भी कम दाम में, कम से भी कम दाम में देखने को मिल रहे थे। अब दोबारा ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं भाई, यही टाइम है जहाँ पर आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। सही है, तो नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो के लिए आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। ऊपर में जो नंबर दिया गया है, ऊपर वाले नंबर पर केवल आपको मिस कॉल करना है, वहाँ से आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। अगर नहीं किया गया तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, फिर यहाँ से आपको जो है कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी, बीएससी, म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। और जो चार्जेस वगैरह रहेगा बहुत छोटा रहेगा। डीमैट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री है, डिलीवरी चार्जेस फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाके अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं आराम से। मैं आपको बोलूँगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आने वाले दिनों में भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर भी बेनिफिट होगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आपने स्टॉक्स तो नहीं दिखाए, मैं आपको बोलूँगा वो नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो में दिया जाता है, इस वजह से स्टॉक्स नहीं बताए जाते हैं। आपको केवल यहाँ प्रॉफिट दिखाया जाता है। लगभग पिछले 5 महीने का आपको लाइव पोर्टफोलियो का वीडियो भी वहाँ पर आपको दिया गया है, वो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब जो है यहाँ पर पोर्टफोलियो में सारे स्टॉक्स, क्वांटिटी, प्राइस, सेक्टर, सब कुछ वहाँ पर आपको बताया जाता है। और वो स्टॉक नहीं होते जो नोन होते हैं, समझ रहे हो, जो सबको पता है वो तो पता ही है।